सुप्रभात बच्चों। आज फिर पाठ 6 का बाकी हिस्सा पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में पढ़ाए थे पाठ 6 जो था शीर्षक बिंदा। एक बच्ची की मर्मस्पर्शी कहानी है जिसके कवित्री लेखिका जो हैं महादेवी वर्मा हैं। इसके विषय में बताए भी थे कि कैसे उनका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्म हुआ था, कैसे उनका हिंदी गद्य और पद्य दोनों पर समान पकड़ था, समान अधिकार था। और निराला जी इनको हिंदी जगत के सरस्वती की संज्ञा दिए थे। बहुत सारी उनकी कृतियां हैं। जन्म भी बताए थे 26 मार्च 1960, मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुआ था। चलो आगे जो बाकी है उसको पूरा करते हैं, पढ़ाते हैं। यह सब तो ठीक था पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। कैसे वह बिंदा की माँ हैं जो बड़ी अम्मा का अगर उसे पुकारती थी, और कैसे उन कितना चक्की की तरह काम करने के बाद भी उस अवहेलना का शिकार होती थी बिंदा, और उसका अंत उसके मरने के साथ ही हुआ। बहुत प्रताड़ित होती थी, बहुत कष्ट का जीवन था बिंदा का। सब तो ठीक था पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था। तो पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उच्च गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो उसे श्यामा के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी। श्यामा नाम की गाय थी जो रंभाती थी, बोलती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। उठती है या आऊं, बैल के से दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं, यदि आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता था कि बहुत सौतेला व्यवहार होता था उसके साथ। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन के से चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर की तमाशा जैसा लगता था। यानी घर का सारा काम सुबह से रात तक वही करती थी, क्योंकि मेरे लिए तो ये सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की भुड़की का पुट भी रहता था, तब जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटापन को रोका जाता था। वहीं बिंदा घर में चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती थी, इसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती, पर मुझे तो माँ ने मर जाने की आज्ञा दी और न ही आंखें निकाल लेने का भय दिखाया। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा यह तो पता नहीं, पर उनके संक्षिप्त हैं से न बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और न मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ बड़ी ही रही होगी, परंतु उसका नटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा कर दिया हो। उसका कद काठी जो था कुछ छोटा ही था, देखने में लग रहा था कोई ऊपर से दबाकर छोटा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई झिल्ली के समान पतले चर्म से मढ़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अवसन रहते थे, हमेशा भयभीत रहती थी। और दुबला पतला शरीर था, यहाँ तक कि ऊपर का शरीर के चमड़ा इतना पतला था कि अंदर का नस हरा हरा नस दिखाई देता था। कहीं से कुछ आहट होते हैं उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थर्रा उठना।
मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, बल्कि उसे भय में बदल देता था। और बिंदा की आंखों तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी, और इतना शिकस्त करके रखती थी पंडिताइन चाची बिंदा को कि हमेशा डरी सहमी रहती थी, एकदम जब जैसे कहती थी वैसा करना सुबह से रात तक। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। अब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब कही कि वह रही तारे को देखकर, कही कि वह चमकीले तारे को कि वह रही मेरी अम्मा, तो इनको आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए, और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सज धज के घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न डांटेगी। वह समझा रही है कि नई अम्मा को तुम पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती है, कि अगर वह उस तरह रहेंगी, पुरानी अम्मा रहेंगी तो नहीं डांटेंगी। यानी उसकी माँ मर चुकी थी। बिंदा का मेरा उपाय कुछ जंचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेट कर जाते और नई को बंद पालकी में बैठ कर आते देख चुकी थी। यानी वह भी रूप वह देख चुकी थी कि अंतिम संस्कार में अपनी माँ को जाते हुए, और दूसरी माँ को पालकी में बंद पालकी में बैठ कर आते हुए भी देख चुकी थी। अतः किसी को भी पदच्युत करना उसके लिए कठिन था, पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात को मैंने माँ से बहुत अनुनय पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी ना पाई थी। मैंने अकुंठित भाव से अपना आशय प्रकट कर दिया, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी, और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी और बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी, और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। यानी वह सुनकर फरार रही थी दूसरी बच्ची की, और उस तरह मेरी अम्मा भी होंगी तो मुझे भी बहुत कष्ट देंगी, तकलीफ देंगी, इसलिए वैसा मेरे साथ न हो। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में बाकी रेखा चित्र को पढ़ाएंगे, यही पाठ। तब तक धन्यवाद।